वैसे गाइस कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो कि आपको बताएगा भाई ये तेरा नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। इवन आपको पूरी की पूरी प्राइम नंबर की सीरीज जहाँ तक आप चाहते हैं प्रिंट करके देगा। लेकिन ये सब करना कैसे है, एक फ्लो चार्ट देखते हैं ताकि आपके दिमाग का संतुलन बैठ जाए और आप समझ पाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले यार इस चीज को लकी करो, आप किसी भी चीज पे कहते हैं अपने पास ये नंबर है, प्राइम है या फिर नहीं है। अगर वो अपने अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड हो जाता है वो प्राइम नहीं है, इफ इनकेस नहीं होता वो प्राइम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन करती है, अपन कौन सी टेबल चेक करेंगे भाई। उसके अलावा तो काफी सारी टेबल हो जाएगी। अपन लिखिए 10, 10 तक तो कितनी टेबल होगी, लिखा 100, 100 तक कितनी टेबल होगी। अब पागल कोई इतनी टेबल चेक करते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आता है बेस टेबल। बेस टेबल होता क्या है, 2, 3, 5 और 7, ये अपनी बेस टेबल है। बिकॉज बाकी की जितनी भी टेबल होगी बची हुई, जैसे क्योंकि 4 का, 6 का और अपना 8 का, 10 का और 9 का भी, ये सारी की सारी इसी की 2, 3, 5, 7 के मल्टीपल्स है। यानी कि आपने 2, 3, 5, 7 में से चेक कर लिया, बाकी सारी ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। सो इतनी सी बातचीत के बाद आप इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर यूजर से पूछेगा भाई नंबर जो भी तू चेक करना चाहता है प्राइम है या फिर नहीं है। यहाँ पे इसके बाद अपने पास कंडीशन लगेगी कि सबसे पहली चीज, अगर अपने पास जो नंबर है उसे अपन 2 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा रिमाइंडर बचा 0, या फिर 3 से डिवाइड करने पर, या फिर 5 से, या फिर 7 से अपने पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो प्राइम नहीं है, बिकॉज वो किसी और टेबल पर डिवाइड हो गया ऑलरेडी। इससे पहले एक छोटा सा लॉजिक और देखेंगे। अगर यूजर ने दबा दिया 2, 3, 5, 7, अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे डेफिनेटली वो 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो पंगा पड़ जाएगा ना कि वो प्राइम नहीं है। तो इसके लिए आप पहले एक कंडीशन और इम्प्लीमेंट करेंगे, डेट इज अगर यूजर दबाता है 2, 3, 5 या फिर 7, तो अपने पास लिखा आएगा भाई वो तेरा नंबर प्राइम है। इसके बाद अब जो आखिरी कंडीशन बचेगी इसके अंदर क्या, अपन ने पहले तो चेक कर लिया भाई तेरे पास ये नंबर है वो प्राइम नहीं है। अब बचे हुए नंबर कौन से रहेगी, प्राइम। तो डेफिनेटली एल्स में आप लिख देंगे भाई ये तेरा नंबर प्राइम है। और ऐसा करके अपना जो प्रोग्राम है खत्म हो जाएगा। ये यार छोटा सा लॉजिक था, लेकिन बात जब आती है जब आप अपने पूरी की पूरी प्राइम नंबर की सीरीज प्रिंट करनी हो। जैसे कि आप जानते हैं प्राइम नंबर की सीरीज प्रिंट करने के लिए आप यूज करते हैं लूप का। तो यहाँ पे बस एक लूप लगा देना जिसके अंदर पूरी की पूरी कंडीशन सेटिफाई कर रही होगी। वो आप सोर्स कोड के थ्रू देखेंगे भाई कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं या फिर क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यार सोर्स कोड लिखने से पहले हमारे पास एक बेसिक से नेसेसरी कंडीशन है, जैसे कि हेडर फाइल, इंट मेन का फंक्शन एंड रिटर्न 0, जो कि किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जरूरी होता है। आप सबसे पहले यार एक वेरिएबल बनाएंगे, बिकॉज आप पूछ रहे प्राइम है या फिर नहीं है कोई नंबर, लेकिन नंबर को स्टोर भी तो करना पड़ेगा जिसके हिसाब से आप चेक कर रहे होंगे। तो अपने बना लिया इंट ए, फिर यूजर से पूछेंगे इसकी वैल्यू प्रिंट एफ की मदद से एंड एंटर वैल्यू और बैक स्लैश एन कर देंगे ताकि अगली लाइन में फिर स्कैन एफ के थ्रू आप इसके अंदर इनपुट ले लेंगे, दैट इज मॉडुलस डी। मॉडुलस डी क्यों लिया, बिकॉज जो अपना वेरिएबल है ए उसकी प्रिमिटिव डाटा टाइप है इंटीजर, दैट इज वाई इंटीजर के लिए आप मॉडुलस डी का यूज़ करते हैं। फिर आप यहाँ पे दे देते हैं इसका मेमोरी एड्रेस, दैट मीन्स ए के अंदर स्टोर होना चाहिए। ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी जहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया और एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर ली। अब जो कि अपना लॉजिक था यहाँ पे काम करेगा। एक कंडीशन बनाते हैं अपन इफ़, जो कि अपने पास जो नंबर अपन स्टोर करा है दैट इज़ ए, अगर ए इक्वल टू 2 है, या फिर ए इक्वल टू 3 है, या फिर ए इक्वल टू 5 है, या फिर ए इक्वल टू 7 है। ये अपनी बेस टेबल थी 2, 3, 5, 7, है ना। और एक चीज़ और यार, इससे होगा क्या, ये अपन ने लिखा है इक्वल टू, इससे होता क्या है आप चेक कर रहे हैं जो कि यूज़र ने इनपुट दी है, यानी कि ए के अंदर स्टोर है ना वो, अगर यूज़र दबाता है 2, या फिर यूज़र दबाता है 3, या फिर यूज़र दबाता है 5, या फिर यूज़र दबाता है 7, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो अपने पास प्रिंट हो क्या रहा होगा भाई, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। क्या, इट इज़ अ प्राइम नंबर। बैक स्लैश एन कर देते हैं और इसे भी कर दिए टर्मिनेट। ये तो एक नॉर्मल चीज़ होगी। फिर आप एल्स में इसके बजाय अगर ये कंडीशन फोर्स होगी, अगर यूज़र कोई और नंबर डाल देते हैं 2, 3, 5, 7 के अलावा, तो क्या होना चाहिए, आपने इफ़ के अंदर कंडीशन लगा दी, अगर जो कि यूज़र का दबाया हुआ नंबर था ए, अगर उसका आप रिमाइंडर निकालेंगे 2 के साथ आ गया 0, ठीक है, या फिर ए का रिमाइंडर निकालेंगे 3 के साथ 0 आ गया, या फिर ए का रिमाइंडर निकालेंगे आप 5 के साथ 0 आ गया, या फिर ए का रिमाइंडर निकालेंगे 7 के साथ 0 आ गया। ये चीज़ देखते हैं आप करती क्या है। देखो, अगर कोई भी नंबर है खुद की टेबल पर डिवाइड होना चाहिए तभी वो प्राइम है ना, अगर किसी और नंबर की टेबल पर डिवाइड हो गया डेट मीन वो प्राइम नहीं है। आपने यहाँ पे यही चीज़ करी है, यूजर ने दबाया कोई भी नंबर ए, अगर उसे 2 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा, डेट मीन्स वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, डेट मीन्स वो प्राइम नहीं है। अगर 3 से डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं है, 5 से हो गया फिर भी प्राइम नहीं है, 7 से हो गया बिकॉज 7 की टेबल पर जा रहा है वो प्राइम कैसे होगा। तो अपन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे
ठीक है ना। और यहाँ पे आप लिख देंगे नोट, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ थी। अब मान लो ये कंडीशन अपनी फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी, तो आपको कोई एक अल्टरनेटिव चाहिए ना, ताकि अपनी सारी की सारी कंडीशन फॉल्स होगी जो कि प्रिंट होके ही आना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एल्स में दे दिया क्या, पहले तो स्क्रीन को थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ देखो, अगर मेन कंडीशन अपनी यहाँ से शुरू हुई थी वो तो यूज़र के हिसाब से था, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, किसी और की टेल में डिवाइड हो सकता है, बचे हुए नंबर कौन से बचे, प्राइम, डेफिनेटली। नोट प्राइम वाले तो अपने गिन लिए ना, बचे हुए कौन से रह गए, प्राइम। यानी एक छोटे सा लॉजिक था, अगर 2 3 5 7 दबाएगा तो वो प्राइम है, इफ़ इन केस वो किसी और की टेबल में डिवाइड हो गया वो प्राइम नहीं है, बचे हुए कौन से रह गए, वो प्राइम रह गए। रन करते हैं आप से पूछ लो कोई भी नंबर, अपन डाल दिया 45, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और वही फिर से रन करते हैं, इस बार अपन डालिए 13, तो दिखा गया इट इज़ अ प्राइम नंबर। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो कि आपको बता रहा होगा भाई तेरा नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। अब आप थोड़ा सा इंप्लीमेंट थोड़ा सा और करेंगे, पहले तो इसे कट कर लो जो कि अपना मेन लॉजिक था। ये तो अपन ने कर लिया। अब मेन चीज़ आप करना क्या चाहते थे, पूरी की पूरी प्राइम नंबर की सीरीज़ प्रिंट करना चाहते थे। किसी भी नंबर की सीरीज़ को प्रिंट करना है, आप जानते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं लूप। तो लूप की एक मैंडेटरी कंडीशन अपने पास एक वेरिएबल होना चाहिए इंट आई, ठीक है ना। फिर आप लगाते हैं फॉर लूप, बिकॉज सबसे बढ़िया चीज़ है यार, बिकॉज इसके अंदर सारा कुछ होता है ना। आई की वैल्यू अपन ने ले ली क्या, 2, बिकॉज जो कि अपना पहला नंबर होता है प्राइम नंबर में डैट इज़ 2। फिर अगली कंडीशन आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए, बिकॉज यूज़र ने बताया इसे इतनी तक की सीरीज चाहिए, इससे ना ज़्यादा चाहिए ना फिर कम, तो अपन ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। फिर अगली चीज़ आई प्लस प्लस कि आगे की तरफ अगले अगले नंबर बार बार चेक होते रहेंगे, पहले 2 को चेक करेगा, 3 को, 4 को, 5 को, ऐसे करके पूरे जहाँ तक यूज़र ने दबाया ना वहाँ तक चेक करता रहेगा, आगे तक चलाएगा सीरीज़ में। अब यहाँ पे अपना जो मेन लॉजिक था यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसके अंदर करनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन कैसे, अपने पास लिखा आ रहा था भाई तेरा ये नंबर प्राइम है, लेकिन आपको नंबर प्राइम है ये प्रिंट नहीं करना, आपको चाहिए वो पर्टिकुलर नंबर जो कि प्राइम होना चाहिए। तो आप इसे रिप्लेस कर देंगे प्रिंट एफ, और अपने पास एक डायनेमिक इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू होगी आई, और इसे पीछे करके कर दिए टर्मिनेट। थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी के लिए और कि डिफरेंस रहे सभी नंबर्स के बीच में, आप टैब का डिफरेंस ले लिया, ठीक है। इस चीज़ को करते हो कॉपी। अब ये चीज़ तो हो गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी तो था ये नंबर प्राइम है, तो इसके साथ भी इसी चीज़ को रिप्लेस कर दिया। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा भाई, ये तेरा नंबर प्राइम नहीं है, इसे हटा देंगे, इसकी जगह पर कुछ लिखते ही नहीं। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ होगी जहाँ पे अपन सेट कर लिया। लेकिन फिर भी यार यहाँ पे कमी है, बिकॉज जो कि अपनी चीज़ लूप के अंदर घूम रही है वो है आई, लेकिन अपन कंडीशन चेक कर रहे हैं ए के साथ, तो अपने पास जितनी भी कंडीशन के अंदर ए लिखे थे उसे आई के साथ रिप्लेस करना होगा। तो जल्दी से कर देते हैं। ठीक है, जैसे अपन रन करेंगे आप से पूछा कोई वैल्यू भरो, अपन डाल दी 11, तो अपने पास 11 तक के सारे प्राइम नंबर आ गए, 2 3 5 7 और 11, यानी कि इतने नंबर आते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात एक चीज़ और अराइज होगी, आप चाह रहे थे पहले 11 प्राइम नंबर प्रिंट होकर आने चाहिए, लेकिन इसने तो काम इस हिसाब से करा है कि सिर्फ और सिर्फ 11 तक की प्राइम नंबर चेक हो रहा है ना। यानी आप 11 नंबर की सीरीज़ चाहते थे, इसने सिर्फ 11 तक की प्रिंट करा। कितने वैल्यूज़ होगी, 3 4 और 5, यानी इसने सिर्फ और सिर्फ 5 वैल्यूज़ के हिसाब से बताया है, लेकिन आपको चाहिए पूरे के पूरे 11 प्राइम नंबर। तो आप क्या करेंगे, तो यार उस चीज़ के लिए आपको आपके प्रोग्राम के अंदर एक काउंटर लगा देना होगा, काउंट, और उसकी इनिशियल वैल्यू रखनी होगी 0, और जैसे जैसे लूप इंक्रीज करेगा काउंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी, और सर्टिफाई कंडीशन के हिसाब से जो कि आपका लूप है उससे ब्रेक हो जाना है। तो यार ये आप चीज़ खुद इंप्लीमेंट करके देखना भाई आपसे इंप्लीमेंट होती है या फिर नहीं। इफ़ इनकेस दिक्कत आती है कमेंट कर देना, उसके हिसाब से आप फिर से देख लेंगे प्रोग्राम बना के। आई होप अमेजिंग लगी होगी ये वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।